हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं यानी कि कुणाल राज फिर से आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, आज हम अंग्रेजी ग्रामर के बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमें जब भी अपने मन का भाव या एक्सप्रेशन दिखाना होता है या हम कुछ कहते हैं या स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा स्टेटमेंट जिसका कुछ अर्थ हो जो सामने वाले को समझ आ जाए यानी कि मीनिंगफुल हो। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्लीप, यानी कि मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप 5 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि आई एम गोइंग टू स्लीप, जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो रहा है। इसलिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे मिलकर एक पूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। A group of words so arranged as to make a complete sense is called a sentence. फिर से देखते हैं दोस्तों, a group of words so arranged as to make a complete sense is called a sentence. शब्दों का ऐसा समूह जिससे मिलकर एक पूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे सेंटेंस कहते हैं। आइए फिर से एक उदाहरण देखते हैं। राम केम यस्टरडे, यानी कि राम कल आया। यहाँ पर राम केम यस्टरडे 3 अलग अलग शब्द एक साथ आए और साथ आकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया, यानी कि राम केम यस्टरडे, अर्थात राम कल आया। फ्रेंड्स, राम केम यस्टरडे सेंटेंस में 3 शब्द हैं, यानी कि राम केम और यस्टरडे। अगर इसकी जगह हम सिर्फ केम यस्टरडे या राम यस्टरडे कहें तो यह मीनिंगलेस होगा। इसलिए ऊपर के दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कि शब्द एक साथ हैं लेकिन उनका कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह सेंटेंस नहीं कहे जाएंगे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वैसे शब्द समूह जिससे कोई पूर्ण अर्थ ना निकले वह सेंटेंस नहीं होगा, या उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आइए दोस्तों फिर से एक बार देखते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। वैसे वाक्य जिससे कोई कथन या निश्चय यानी कि स्टेटमेंट और एजर्शन प्रकट हो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला एन अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा अ नेगेटिव सेंटेंस। पहला एन अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा अ नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जिससे किसी वस्तु का भाव प्रकट हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट या सामान्य स्टेटमेंट अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे द बॉय इज़ हेयर, लड़का यहाँ है। ही कम्स, वह आता है। आइए अब समझते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस से किसी वस्तु का अभाव या निषेध प्रकट होता है। जैसे द बॉय इज़ नॉट हेयर, लड़का यहाँ नहीं है। ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है। यहाँ हम देखते हैं कि इससे नकारात्मक भाव प्रकट होता है। आइए अब सेंटेंस के दूसरे प्रकार यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। वैसे सेंटेंस या वाक्य जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे इज़ द बॉय हेयर, क्या लड़का यहाँ है। डज ही कम, क्या वह आता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन टैग लगा हुआ होता है। आइए अब सेंटेंस के तीसरे प्रकार यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस को समझते हैं। वैसे वाक्य जिससे कोई आदेश यानी कि कमांड या प्रार्थना यानी कि इंट्रेटिव प्रकट हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, कम हेयर, यहाँ आओ। इस वाक्य से कमांड यानी कि आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा वाक्य, प्लीज़ गिव मी योर पेन। इस वाक्य से रिक्वेस्ट यानी कि इंट्रेटिव का भाव प्रकट हो रहा है। सेंटेंस का चौथा प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। वह बातें या वाक्य जिससे कोई कामना यानी कि विश या इच्छा प्रकट हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप,
हमारी दोस्ती लंबे समय तक कायम रहे। मे यू लिव लॉन्ग, आपका जीवन दीर्घायु हो। इन दोनों ही वाक्यों से हम इच्छा प्रकट करते हैं। सेंटेंस का पांचवा और अंतिम प्रकार होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिससे भाव के एक्सट्रीम एक्सप्रेशन प्रकट हों या जिनसे सुख, दुख, घृणा और आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल, व्हाट अ फूल ही इज, वह कितना मूर्ख है। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। इन दोनों ही वाक्यों से आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।